हेलो सब लोग। मैं सबास, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हाय फैजल ये भाई। हाय हाय। सबज भाई। हाय सबज भाई। हाय। ये शायद मेरा तीसरा शेयरिंग है वरोरा में। अभी नहीं बोलूँगा कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है। तो मेरा ना जर्नी जो है थोड़ा अलग है काफ़ी लोगों से। हम एक चीज़ हम देखा है एए में ना, सबका जर्नी, सबका प्रॉब्लम सेम है, लेकिन जर्नी थोड़ा अलग अलग होता है। अलग क्यों है? क्योंकि मेरा बचपन में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छा फैमिली था, बहुत अच्छा बचपन था मेरा। और आप एबिलिटी वाइज देखोगे तो मेरा सब कुछ अच्छा रहता था, पढ़ाई में अच्छा, गाना में अच्छा, आर्ट में अच्छा, जो भी करेगा आसानी से आएगा। तो बहुत लोग हैं जो बचपन के प्रॉब्लम्स के चलते ये जो पहला ड्रिंक है ना उठाने का, वो जो प्रैक्टिस हो जाता है। तो मेरा वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छा लाइफ था, लेकिन मुझे पीना बहुत अच्छा लगता था। और एक शायद प्रॉब्लम है जो मुझे पहला वाला ड्रिंक उठाने में उकसाता था, और वो भी जब मैं 40 का आसपास हो गया था। क्यों? क्योंकि सब लोग सोचता है कि ये आदमी बहुत आगे जा कर के बहुत कुछ करेगा। तो हम भी सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि मेरे को तो सब कुछ आसान आता है, तो जिंदगी में तो बहुत बड़ा चीज करने वाला है। वैसे 40 का होते होते एक बड़ा कंपनी में, टाटा कंपनी में बड़ा पोस्ट तक आ गया है। फिर भी मुझे लगता था कि मैं जो पहले सोचता था ना, शायद वहां तक नहीं पहुंचा। तो ये एक छोटा सा कारण हो सकता है कि मुझे पहला ड्रिंक उठाने में मजबूर किया। पहले से ही मैं 25 साल से पी रहा था, तो लेकिन लास्ट 10 साल में ही मेरा डेली पीने का ये ना सिलसिला शुरू हुआ। और लास्ट 5 साल में तो बहुत ही खराब हुआ। लास्ट 1 साल में हम बोलेंगे कि हफ्ते में 4 बार मेरा ब्लैकआउट होता था, याद नहीं रहता था क्या हुआ, कैसे गाड़ी कैसे चला के आया घर। सुबह सुबह उठ के देखता था कि मेरा गाड़ी मैंने चला के लाया या क्या हुआ। तो 4 दिन हफ्ते में मेरे को याद नहीं रहता था कि हम रात को क्या किए, फिर भी हम पीते थे। एक अच्छा चीज़ था मेरा कि मेरा कुछ दारू पीने के बाद कुछ गंदगी नहीं किया। लोगों से मेरा बर्ताव भी गंदा बर्ताव कभी नहीं होता था। मेरा बीवी को हम कभी मारे नहीं हैं, पीने के बाद भी कभी नहीं मारे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन गाड़ी चलाता था जो पता नहीं कितना लोगों को मार सकता था, या खुद को मार सकता था, अपना फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता था। थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लास्ट 3 महीना में सुबह से रात तक दारू पीना, और पूरा ऐसा हालत हो गया था ना कि ना तो मैं बिना दारू के साथ रह सकता हूँ, और ना ही दारू पी के रह सकता हूँ। दोनों दोनों मेरे से नहीं हो रहा था। मैं जानता था कि ये तो दोनों नहीं होगा मेरे से। एक एक मिनट के लिए मैं सुबह सुबह दारू पी रहा हूँ, उस समय मैं अपना मिरर में देख करके रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। घर पे कोई नहीं था उस टाइम पे, 1 हफ्ता का हम पूरा दारू पी रहे थे सुबह से लेकर रात तक। मिरर में देख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, क्या कर रहा है तू, मर जाएगा मर जाएगा। पता नहीं मैं वो उसको देख करके चिल्ला रहा था, या वो मिरर से वो मेरे को देख करके, आईना से वो मेरे को देख करके चिल्ला रहा है। बेड में पूरा इधर उधर खाना पड़ा हुआ है, दारू पड़ा हुआ है, बॉटल पड़ा हुआ है, कुछ 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 पड़ा हुआ है। बेड के नीचे, बेडशीट के नीचे खाना पड़ा हुआ है, आधा सूख रहा है। ऐसे हालत में मैं देख करके मैं चिल्ला रहा था कि तुम क्या कर रहा है, मर जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ बगल में एक बॉटल खत्म हो रहा है, तो मेरा कान को मैं साफ करके, आंख को साफ करके ड्रेस पहन रहा हूँ। क्यों? दूसरा बॉटल जा करके खरीदना है। तो अभी 1 मिनट पहले चिल्ला रहा था कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, और उसके बाद जा करके फिर दारू पीने के लिए उठा रहा हूँ। ये क्या हालत है? मैं वहाँ पे ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा जूनियर सुबह सुबह बैठा हूँ, जूनियर मेरा आकर के बोलता है, अरे बॉस 1 घंटा में वो मीटिंग है, सब ठीक है ना, करके वो हंसते हंसते जा रहा है। लेकिन वो नहीं जानता है कि मेरे अंदर में इतना डर बक 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 कर रहा है मेरा दिल। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या मीटिंग करूंगा, कैसे वो उनके सामने कैसे जाऊंगा, कहाँ दारू मिलेगा, अभी मुझे दारू चाहिए। अभी लेकर के, मेरा गाड़ी लेकर के बाहर जा करके कैसे मैं दारू, कहाँ से दारू ले सकता हूँ, यही सब चलता है। हेलो। हेलो।
हेलो। हाँ, ज्यादा दूर थोड़ा हेलो। प्लीज। तो तो मैं सोच रहा था कि ये जब चाहिए ना, जब मेरे को करेज चाहिए, जब मेरे को आत्मविश्वास चाहिए, वो कुछ नहीं रहता अपने पास, सिर्फ डर। जब मेरे को खुश होना चाहिए वहां पे कुछ खुशी नहीं आता है, और जब खुश नहीं होना है उस टाइम पे खुशी आता है। और जब मेरे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए तब कॉन्फिडेंस नहीं है। और दारू पीने के बाद एक पार्टी में जा करके मेरा कोई एक बड़ा बॉस के पास जा करके कुछ भी अंट शंट बक देना, कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस। ये क्या हालत है? ऐसा हालत हो गया था कि कोई भी नॉर्मल आदमी जैसे रिएक्ट करना चाहता है वैसे रिएक्शन मेरे अंदर से आता ही नहीं है। मुझे अगर करेज चाहिए, मुझे अगर गुस्सा होना है तो गुस्सा नहीं आता है, जब गुस्सा होना ही नहीं चाहिए तब गुस्सा आ जाता है। कुछ भी अनशंट जैसे। इसको बोलते हैं ना स्पिरिचुअल मैलेडी, ह्यूमन स्पिरिट में ना। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, आदमी का मनुष्यता जो है ना, मनुष्यता ही नहीं है, सब गड़बड़। जब कोई एक 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 इमोशन चाहिए वो इमोशन नहीं है, कुछ और विपरीत, कंप्लीट उल्टा। तो ये हालत कैसे पहुंच गया? ये हालत इसलिए आया क्योंकि पहला दारू तो हम उठाता था, हम सेंसिटिव आदमी है, ये सब प्रॉब्लम है, जाकर के पहला दारू का पेग हम उठा सकते हैं, सब लोग उठाता है, बहुत लोग उठाता है, सब लोग नहीं, बहुत लोग जाकर के दारू पीते हैं। लेकिन मेरे जैसे वो लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10 पेग पीता नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि उनको 2-3 पेग के बाद उनको बहुत ज्यादा हो जाता है, अरे छोड़ो, अरे चलो चलते हैं। लेकिन हम जैसे अल्कोहलिक, मैं बोलता हूँ आप सब लोग जैसे अल्कोहलिक जो एए में आते हैं, हम लोग एक पेग पीने के बाद वो क्रेविंग कैसे आता है हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। क्यों आता है हम लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग तो पीते रह सकता है, पीते रह सकता है। हम आपको एक चीज बोलते हैं, 25 साल तक हम पिए हैं। आज भी मैं बैठ करके सोचता हूँ कोई भी एक दिन है क्या जब सबास ने बोला कि चलो यार बहुत हो गया, हम लोग अभी और नहीं पीते हैं, चलो घर चलते हैं। कभी नहीं, कोई भी ग्रुप के साथ नहीं, अकेला भी नहीं, कोई भी फ्रेंड के साथ भी नहीं, एक बार भी हमने नहीं बोला है कि चलो बंद कर देते हैं, आज बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए, और चाहिए, जितना मिलेगा उतना अच्छा है। जब तक बार बंद नहीं होगा, जब तक पैसा खत्म नहीं होगा, जब तक बोतल खत्म नहीं होगा, आप पीते रहो, पीते रहो। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा जिंदगी में 25 साल का पीने में हम कभी सुबह नहीं उठा घर में दारू के साथ। इसका मतलब है हम छुपा भी नहीं सकता था, छुपा के रखता था तो भी रात को पी लेता था उसको। कभी हम घर पे दारू रख ही नहीं पाए सुबह तक, पी करके ही सोना है। ये हालत हुआ मेरा। तब अगर मैं ये ऐसा पी रहा हूं तो आप सोच सकते हैं कि मेरा क्या हालत हुआ। मैं आपको बताऊं क्या हालत हुआ। क्या हुआ, सब लोग बोल रहे हैं कि क्या कैरेक्टर है तेरा साला, कुछ तुम रुक नहीं सकता, अपना फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा, अपना गाड़ी से किसी को मार देगा। हर बार तुम बोलता है कि नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे, फिर भी तुम पीते रहता है। इतना हर बार बोलता है कि 2 पेग ही पिएंगे, फिर भी तुम 10 पेग पी करके ऐसे क्या करता रहता है। तो मैं भी सोचता हूँ, हाँ यार, मेरा तो कैरेक्टर ही नहीं है, बकवास हूं मैं, मेरे से तो होता ही नहीं है, कैसे आदमी हूं। ये सोचना एक बार नहीं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सालों साल डेली 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 यही सोचते हैं हम लोग अपने बारे में, बकवास हूं मैं, मेरे से होता ही नहीं है। एक काम बोलो मेरे से नहीं होता है, मैं जानता हूं, मैं बीवी बार बार बोलती है कि तेरे से कुछ नहीं होता है, फिर भी मैं नहीं बोलता हूं उसके सामने, नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या क्या तुम क्या है, उल्टा मैं गुस्सा हो जाता हूं। लेकिन अंदर मन ही मन में जानता हूं कि मैं बकवास आदमी हूं। जानता हूं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बकवास आदमी हूं। मुझे तो ए में आने के बाद समझ में आया कि ये डिजीज है, मेरा कैरेक्टर गंदा नहीं है, अरे बहुत अच्छा आदमी हूं मैं, लेकिन दारू नहीं पी सकता। क्यों? एक पेग पी लिया तो दूसरा पेग को हमको लेना ही है, और वो मेरा बदन मुझे उकसाएगा ही। ये अभी मुझे पता चला, लेकिन इतने साल जब मैं पी करके हर दिन मैं मेंटली सोच रहा हूं कि मैं बकवास आदमी हूं, मैं कन्विंस हो गया कि मैं बकवास आदमी हूं। आप सोचिए, ये कराटे में कुंफू प्रैक्टिस करता है ना, ये चाइनीज लोग, जापानीज लोग, वो लोग क्या एक ही एक्शन को बार बार हर दिन बार बार करते रहेगा।
वो सैंड का वो जो ये है ना, रेत का जो, रेत में अपना हाथ को मारते रहेगा, कट 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 कट। कितना मारेगा? दिनों दिन, महीना महीना, सालों साल मारते रहेगा। उसके बाद क्या होगा? थोड़ा थोड़ा करके उसका हाथ पूरा तगड़ा हो जाता है। इतना हार्ड हो जाता है कि किसी को मारेगा तो उसका हड्डी टूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हर दिन, हर एक चॉप के साथ मार मार के हर दिन 100 बार मारेगा। तो आप सोचिए कितना तगड़ा उसका हाथ हो जाता है। इतना गंदा मेरा दिमाग हो गया। क्यों? हर दिन सुबह उठता हूँ और मुझे अपने आप के ऊपर घिन आता है। क्या साला, फिर तुम ऐसा ही कर दिया। हर सुबह डर, कल रात को पता नहीं मैंने क्या किया। हर बार फोन उठा करके देखो, मैंने किसी से बात किया क्या? किससे बात किया रात को? टल होकर के किससे बात किया? क्या एसएमएस भेजा? क्या व्हाट्सएप भेजा? उसके बाद अरे मैं तो ऐसे ही हूँ बकवास, नहीं आज नहीं पिएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोपहर में पूरा प्लान बना लेगा, आज नहीं पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आज तो मैं देख कर ही रहूंगा, ये है वो है। दोपहर होते होते अरे नहीं यार। उसके बाद शाम होते होते चल यार एक पी लेते हैं। एक पीने के बाद हम ना छोड़ देते हैं, एक पी करके जाएंगे घर। एक जा करके पी लेगा। जैसे ही एक पी लेगा हम बोलेगा कि अच्छा आज तो पी ही लिया, तो कल रुकते हैं, है ना, कल मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। और सोचते सोचते पूरा प्लान बना रहा हूं और यहाँ बैठ के ऊपर एक पेग के ऊपर दूसरा पेग पिए जा रहा हूं। नॉर्मल आदमी ऐसे हर दिन 365 दिन ऐसे ही करेगा। 365 दिन यही, नहीं कल से रुक जाऊंगा मैं, लेकिन तब तक पूरा नहीं करना है, नहीं पिएंगे। तब ना मेरे को समझ में नहीं आता था। अभी रिसेंटली मुझे समझ में आया कि ऐसे क्यों होता था। पता है क्यों होता था? ये आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता था शायद। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस में अभी रिसेंटली ना, मेरा एक कनाडा से मेरा एक दोस्त है ए का, वो फोन करती है बीच बीच में, और वो स्ट्रगल कर रही है छोड़ने के लिए। बीच बीच में रिलैप्स होती रहती है। रिलैप्स होने के बाद उसका फोन कॉल बीच बीच में आता है। एक बार ना जब वो फोन की थी तो मेरा दिमाग सडनली मेरे दिमाग में आया कि इस बार कौन फोन कर रहा है। आप सोचिए, हम जानते हैं उसका नाम आ रहा है फोन में, मोबाइल में, सो एंड सो कॉलिंग, और मैं सोच रहा हूँ इस बार कौन फोन कर रहा है। तब मुझे खटका कि मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ। तब मुझे खटका कि ये जब भी फोन करती है ना, अलग अलग औरत बन करके फोन करती है। कभी बहुत अच्छा मूड में रहेगी, बहुत सही सोचती रहेगी, सीधा सीधा सोचती रहेगी, ऐसे ऐसा चीज बोलेगी मुझे कि अरे वाह इसका दिमाग कितना अच्छा है, ऐसे बात करेगी। एक और बार जब कॉल करेगी तो लगेगा कि अरे इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या, ऐसे क्या बात कर रही है, 2 दिन पहले 2 घंटा पहले ऐसे बात कर रही थी, अभी क्या बात कर रही है इसको। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अभी कौन फोन कर रहा है। तब मुझे समझ में आया कि ये आदमी ही बदल रहा है, अंदर दिमाग के अंदर आदमी बदल रहा है। तब मुझे समझ में आया कि अरे बाप रे, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। सुबह उठता है एक आदमी, प्लान बनाता है एक आदमी, दूसरा आदमी वो प्लान को तोड़ने में अपना दिमाग लगाता है, तीसरा आदमी बोलता है कि नहीं कल पिएंगे, चौथा आदमी बोलता है कि अरे आज पी ही लिया ना, छोड़ ना यार, मार लेते हैं क्या है। और ये जब आदमी दिमाग में बदलता है हमको पता ही नहीं, तो मैं क्या प्लान बनाऊंगा, दिमाग को मैं कैसे लगाऊंगा कोई भी चीज पे, नहीं लगा पाया। कभी मेरा प्लान वर्कआउट नहीं होता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं ही बदल जाता हूँ, आदमी ही बदल जाता है। मैं 1 मिनट में एक आदमी बन करके एक प्लान बनाता हूँ, दूसरा मिनट में दूसरा आदमी बन करके वो प्लान को तोड़ता हूँ। कैसे होगा? कभी नहीं छूटता था, और मैं 25 साल तक पीता रहा, जब तक एक बॉटम हिट कर गया। वो बॉटम क्या था? एक पार्टी में मैं अपना बहुत करीबी दोस्त का एक बीवी है, उसके साथ मैं कॉलेज जाता था, पढ़ता था, 3 साल हम एमबीए किए हम लोग इवनिंग क्लास में। उसको ले जाता था, उसको उसके साथ हमको अगला दिन कोई लोग बोला कि तुम उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर जब वो मुझे समझ, मैं वो सुना ना कि मैं वो लड़की के साथ बुरा बर्ताव किया, तो मैं पूरा टूट गया। और मेरा बॉटम इतना ज्यादा हो गया कि अगला दिन फिर से जाकर के जब बार में बैठ करके पी रहा था, तो पहली बार बार से 8 बजे उठ के निकल गया हम, नहीं तो हम बार से 11 बजे ही निकलता है। बार से 8 बजे उठा,
8 बजे पूरा टन होकर के निकला, सीधा गया, मेरा बीवी का हाथ पकड़ा, बोला कि चलो कंपनी का हेड के पास अभी घर जाते हैं। वो बोल रही है कि अरे तुम पिया हुआ है। हम बोल रहे हैं नहीं चलो मेरे साथ। उसको ले जा करके कंपनी का हेड के पास जा करके, 10,000 लोगों का कंपनी है, उसका सबसे बड़ा हेड के पास जा करके मैं उनको बोला कि सर मेरे से नहीं होगा, आप मुझे रिहैब में डलवा दीजिए प्लीज। और तब से स्टार्ट हुआ, जा करके मैंने रिहैब में करके आया। अभी मुझे एक चीज समझ में आया, रिहैब तो करके आ गया, 30 दिन का रिहैब हो गया, रिहैब में बहुत अच्छा था। बहुत लोग बोलेंगे कि रिहैब बहुत खराब था। हम लोग का रिहैब में ना वो सिर्फ वो लोग को लेता था जो खुद बोलते थे कि हमको आना है रिहैब में। तो पहले पूछते थे तुमको रहना है रिहैब में, हम अगर कोई बोला नहीं तो उनको एडमिशन नहीं मिलता था। तो पेरेंट्स आपको जबरदस्ती नहीं घुसा सकते। तो ये वाला रिहैब में मैंने बोला हाँ मुझे जाना है, ऑफ कोर्स मुझे रिहैबिलिटेशन चाहिए। तो उन्होंने मुझे रखा। और ज्यादातर ऐसे लोग ना बहुत खुश रहते हैं रिहैब में, और बहुत सेफ प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर है। लेकिन जिस दिन बाहर निकल के आया, बाहर निकल के आ करके मेरा पुराना जगह पे पहुंच गया, उसी जगह पे आ करके बैठा हूँ घर के अंदर जहां बैठ करके पीता था, तब वो ऑब्सेशन जैसे पकड़ता है ना आपको, आपको जो बहुत मुश्किल होता है, पहले फ्यू डेज बहुत मुश्किल होता है, कैसे छूटेगा। क्यों क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि हर जगह जहां पर आप बैठे हैं वहां पे आप बैठ के जब पीते थे तो उसका याददाश्त आपके अंदर कण कण में घुसा हुआ है, और वो याददाश्त को तोड़ने के लिए वहां पे बैठना पड़ेगा, वहां पे बैठ के नहीं पी करके बैठना पड़ेगा, तब जाकर के टूटता था। बहुत मुश्किल हुआ दोस्तों, कितना 2-3 हफ्ता बहुत मुश्किल हुआ। 2-3 हफ्ता बोलो, ठीक 2-3 महीना, इनफैक्ट 1 साल तक बहुत मुश्किल था मुझे। एक्चुअली मुझे वो ऑब्सेशन नहीं था कि जा करके वो छोड़िए वो, लेकिन क्या था, मुझे कभी भी हमको पीस नहीं था। हम सोचते थे पहले कि अरे पहले तो एटलीस्ट दारू पी करके हम सेटल कर सकता था, अभी तो दारू भी नहीं पी सकते, फिर भी हम इरिटेटेड है, फिर भी हम डिसकंटेंटेड है, फिर भी मुझे चिड़चिड़ापन वो छोड़ता ही नहीं है। क्या करेंगे क्या करेंगे, ठीक है मीटिंग जाते रहो, मीटिंग जाते रहो, करते रहो मीटिंग, सुबह सुबह प्रेयर करो, मीटिंग करो, मीटिंग करो, ऐसे ही चल रहा था। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का नया फेलोशिप था, तो वहां पे सिर्फ शेयरिंग ही होता है, नॉर्मल शेयरिंग ही होता है, और कोई बिग बुक रीडिंग नहीं होता है, कोई टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होता है, ऐसे था। तो डेली शेयरिंग कर रहे हैं वापस आ रहे हैं, डेली शेयरिंग कर रहे हैं वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था जब तक मैंने स्पॉन्सर पकड़ा। स्पॉन्सर पकड़ा, फिर जा करके एक मतलब समझ में आया, तब जा करके, तभी भी हमको समझ में नहीं आया, लेकिन काफी अच्छा बदलाव हुआ। अभी हम 3 साल के बाद हम एक ऐसा पोजीशन में हैं जहां मैं पीछे मुड़ के देख सकता हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, क्यों मेरा बदलाव हुआ। और आज का टॉपिक जो है ना, जिस दिन आप सरेंडर करोगे उस दिन से आपका बदलाव शुरू होता है। मैं सरेंडर बोलूं, आपको एक एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल देता हूं जो बहुत लोग आप लोग समझ जाओगे। आप सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं पता है? आप सोचिए, आपके पास स्पॉन्सर है, क्या आपने जाकर के एक स्पॉन्सर को लिया? क्या लोगों से मांग बार बार पूछ रहे हैं? 10 लोग नहीं बोला तो 11वां लोग के पास जाकर के बोल रहे हैं आप मेरा स्पॉन्सर बनो। बनते नहीं है, हम लोग पूछते नहीं है। बहुत देर लगा हमको भी जाकर के स्पॉन्सर मांगने में, क्यों? सरेंडर करना आता नहीं है ना हम लोगों को, सरेंडर हम लोग नहीं करते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए, तब जा करके एक चेंज होता है। हम बताएंगे आपको, ठीक ठीक से हम बताएंगे कि क्यों चेंज होता है जब सरेंडर करते हैं। अब क्या हो रहा है, मैं दारू पी पी करके ना, मैं जानता हूँ, एक तो बॉडी बदन का जो बर्बादी होता है वो अलग बात है, वो आपका लिवर खराब हो गया आपका, या क्या आपका नर्वस सिस्टम खराब हो गया, ये सब होता है। इसके अलावा ये लकीली ना मेरा मेरा बहुत हायर पावर का ये देखिए, बड़प्पन देखिए, मेरे लिए इतना वो कर चुके हैं कि हम इतना दारू पीने के बाद भी, जब हम रिहैब जाने से पहले पूरा मेडिकल चेकअप हुआ तो मेरा कुछ नहीं हुआ था। छोटा सा एक अल्सर था, वो बोला कि 30 दिन का एक टैबलेट लो ठीक हो जाएगा, लिवर में कोई खराबी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हम ऐसे ऐसे अल्कोहलिक देख चुके हैं कि बस 1 साल ही पिए हैं और उनका लीवर फट हो गया। तो
बहुत मेहरबानी है भगवान का कि मेरा फिजिकली मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेंटली जो मेरा प्रॉब्लम हम खुद करके रखे थे ना, जैसे हम अपना दिमाग को निचोड़ के रखा था, उसके बाद मैं अपना दिमाग कुछ करने के लिए लायक ही नहीं था। हर चीज में डर, जो भी कोई भी चीज आना है तो डर, अरे बाप रे कैसे करेगा, कैसे सोएगा, कैसे खाना खाएगा, रात को खाना नहीं खा पाएंगे, कैसे सोएंगे, रात को नहीं सो पाएंगे, दारू चाहिए, बीवी के साथ रहना है, बीवी के साथ सेक्स करना है, उसके लिए कैसे नहीं हो पाएगा, दारू चाहिए, सब कुछ, सब चीज में दारू चाहिए, दारू चाहिए, दारू चाहिए। क्यों? क्योंकि हर चीज में डर आता है। अब क्या हो गया, रिहैब में जा करके दारू तो छोड़ दिया, उसके बाद दारू भी हाथ में नहीं है और डर भी आ रहा है, तो मैं क्या करूं? क्यों डर आ रहा है? अब जा करके, तब नहीं समझ में आया, लेकिन अब जा करके समझ में आता है। डर इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग अपने दिमाग से काम लेने की कोशिश करते हैं। अब फिर से सुनिए, हम लोग अपने दिमाग से काम लेने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दारू पीने से पहले मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता था, दारू पीने के चलते मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं दारू पीना बंद कर दूंगा और मेरा दिमाग को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके मैं अल्कोहलिज्म से बाहर निकलूंगा। मुझे तरीका बताओ, अल्कोहलिज्म से बाहर कैसे निकलता है, मैं करूंगा। मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट को मैं कैसे निकालूं, मैं सोचूंगा, मैं सब लोगों से जाके पूछूंगा कि कैसे निकालना है, आइडिया लूंगा, वो आइडिया लेकर के हम करेगा, हम अपना ना वो आइडिया लेकर के सबसे सुन करके मीटिंग में सुन के आएगा कि क्या करना है, और हम आ करके अपना लाइफ में हम करके दिखाएगा, दारू छोड़ के हम दिखाएगा। भाइयों, जब तक आप ऐसे सोचते हो आपका कुछ नहीं होगा। क्यों? आप अपना बकवास दिमाग को लेकर के अपना बकवास दिमाग को ठीक करोगे। मेरा दिमाग बकवास है, वो बकवास दिमाग को मेरे को सुधारना है, ठीक करना है, उसके लिए क्या लगाऊंगा? अपना दिमाग। यही है प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं सोचता था, मेरा स्पॉन्सर ने मुझे बोला, अरे तुम बहुत अच्छा आदमी था ना, बहुत कुछ हासिल किया ना। हम बोला हाँ बहुत कुछ हासिल किया, आजकल होता नहीं है। तो वो बोला कि तेरा सबसे बड़ा सक्सेस को पकड़ो, तो एग्जाम्पल दो तीन चीज। हम बोला कि हाँ ये है, ये है, ये है, हमने करके दिखाया था, हम जब किया तो इतना बड़ापन, ये इतना हमको ये बड़ा ही मिला। तो वो बोला कि अच्छा तुम कितना काम किया था उसके लिए, उस टाइम पे याद करो ठीक से, उसके वो सक्सेस लाने के लिए कितना काम किया था। तो हम बोला ये किया, वो किया, वो किया। तो मेरा स्पॉन्सर पूछा कि अरे क्या बकवास आदमी है, एक ही बार इतना, 3 ही बार तुम ऐसा काम किया और बाकी टाइम पे ऐसा काम नहीं किया क्या? बाकी टाइम भी ऐसा काम कर देता, तुमको सक्सेस मिल जाता, क्यों नहीं किया? हम बोला नहीं बॉस, मैं तो बहुत काम करता था लेकिन सक्सेस नहीं मिलता था। फिर वो बोला अरे तुम एक चीज बताओ, तुमने अगर काम किया उसके चलते तुमको बड़प्पन मिला, तुमको इतना लोग तुमको अप्रिशिएट किया, तुमको प्राइज मिला, तो दूसरा टाइम वो करके क्यों नहीं मिला तुमको? फिर मैं सोच रहा हूँ हाँ यार क्यों नहीं मिला। तो मैं सोच रहा हूँ साला 10 बार 10 गुना एफर्ट हम लगाया था, काम तो 10 गुना हम किया था, लेकिन सक्सेस तो नहीं मिला था बहुत बार। तो मेरा स्पॉन्सर बोलता है तुम सोच लो बेटा, तेरे वजह से सक्सेस मिला या कुछ और था जिसके थ्रू तुमको सक्सेस मिलता है? तब हम हाथ जोड़ करके बोला हाँ यार कुछ और होना चाहिए, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट होता तो मैं हर बार सक्सेसफुल रहता, और वो दूसरा टाइम में तो 10 गुना सक्सेसफुल रहता। फिर वो बोला कि समझ लो, तुम जो पहले भी अच्छा अच्छा काम कर चुके हो ना, तुम सोचते हो कि तुमने किया, लेकिन नहीं, हायर पावर एक है जो ये सब करता है। हायर पावर का मेहरबानी हुआ तो तुम्हारा उस टाइम पे सक्सेस हुआ, हायर पावर का मेहरबानी दूसरा टाइम पे नहीं था तो नहीं हुआ। तुम हर चीज को बोलते हो कि तुमने किया। उसने मुझे चैलेंज किया, वो बोला कि तुम मेरे बोले हुए पथ पे तुम चलते रहो, 20 साल 30 साल बाद तुमको पता चलेगा कि तेरे वजह से एक भी काम नहीं हुआ, सब हायर पावर के चलते हुआ, लेकिन तुमको 30 साल लगेगा ये समझने में, लेकिन शुरू शुरू से तुम मेरा बात मान के चलो। हायर पावर एक है, इर्द गिर्द में है, जिसके चलते बहुत कुछ होता है और आप समझ ही नहीं पाते हो।
आप सोचते हो कि मैंने किया। अभी आप सोचिए, सॉरी कोई कॉल चल रहा है। अभी आप सोचिए, मैं सोच रहा हूं कि मैंने ये काम किया हूं, लेकिन मेरा वो स्पॉन्सर बोलता है कि तुमसे ये काम हुआ ही नहीं है, दूसरा कोई ने तुम्हारा कोई हायर पावर से ये काम होता है और तुमको पता भी नहीं है। तो आई एम सॉरी, थोड़ा एक कॉल आ गया था, छोड़ दिया। तो वो बोलते हैं कि तुम मान लो कि तुम रोड में जाते हो और तुम सोचते हो कि हमने बहुत सेफली गाड़ी चलाया, हम सेफली गाड़ी चलाएं, हम अगर सेफ गाड़ी चलाएंगे तो हम बचे रहेंगे। तुम सोचते हो, अरे आगे से कोई दारू पी करके अगर ट्रक चला करके आ करके तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया तो तुम क्या करोगे? तुम जानते हो, जब भी कोई गाड़ी आपको क्रॉस करता है वो गाड़ी तुमको आ करके ठोक सकता था, लेकिन ठोका नहीं। क्यों? तेरे हाथ में था। हम बोलते हैं कि नहीं यार, मेरे हाथ में नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कौन देखता है कि वो आकर के तुमको नहीं मारे? तब हमको बोलना पड़ा कि आखिर में बहुत देर बाद बोलना पड़ा कि नहीं यार, कुछ है, हायर पावर है, नहीं तो मैं इतना सेफ नहीं रह सकता था। लेकिन वो बोले, फिर मेरा स्पॉन्सर बोलता है, लेकिन तुम तो सोचता है कि तुम ही ने किया, तुम ही सेफ रहे। ऐसा तुम सब चीज तुम सोचते रहते हो कि मैं ही करता हूँ, लेकिन तुम जानता नहीं है तुम कितना चीज हायर पावर के ऊपर बिना जाने तुम थोप देते हो। अब बिग बुक में एक एग्जाम्पल है, वो आदमी से पूछो जिसको आस्थमा के चलते ना, आयरन लंग, यानी उसको, या मान लो डायलिसिस पे आदमी रहता है ना, या कोई एक आदमी जिसका उसका गुर्दा वो काम नहीं कर रहा है, यानी लंग्स काम नहीं कर रहा है, तो उसको मशीन के साथ उसको ब्रीदिंग करना पड़ता है, मशीन उसको हवा देते रहता है। वो मशीन पावर चला गया तो वो आदमी क्या करेगा? मर जाएगा ना। तो मान लीजिए वो आदमी सोचते रहेगा, अरे पावर चला गया तो क्या होगा? हर पल अगर वो ये सोचता रहेगा तो वो आदमी कुछ काम कर सकता है? नहीं। तो वो आदमी क्या करता है? भूल जाता है उसके बारे में, मशीन के बारे में भूल जाता है, और वो अपना काम हैप्पीली करते रहता है, अपना काम बहुत खुशी से करता है। क्यों? क्योंकि वो भूला हुआ है कि वो मशीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसको हर बार याद रहता कि मैं मशीन के साथ जुड़ा हूं, मशीन बंद हो गया तो मैं मर गया, तो वो कुछ काम कर पाता? कभी नहीं। तो वो ये मशीन का काम, इलेक्ट्रिसिटी, सबको हायर पावर के हाथ में दे चुका है। जानता नहीं है, वो याद नहीं करता कि मैं हायर पावर के पास दिया हूं, नहीं, वो अपना काम करते रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है हायर पावर पे। अगर हायर पावर उसका पावर काट देगा तो इसका गया। फिर मेरा स्पॉन्सर मुझे पूछा, अच्छा तुम तो इतना महान आदमी है, तेरे वजह से सब कुछ होता है, तुम ना कल मत उठो, हाँ डायरेक्टली परसों उठ जाओ, यानी एक दिन तो छोड़ दो ना, ऐसे एक्स्ट्रा डबल स्लीप मारो, तुमसे ही होता है ना, तुम ही सब कुछ करता है। तो कल का दिन ना, फरवरी 4 का तारीख, तुम कुछ मत करो, तुम ऐसे ही सोते रहो और डायरेक्टली 5 तारीख को उठ जाओ। आप कर पाओगे? नहीं, हायर पावर है। लेकिन हम लोग सब कुछ भूल भाल के ना सोचते रहते हैं कि हम ही ने किया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डिपेंड करता है अपना दिमाग पे कि मैं करूंगा, मुझे करना पड़ता है, अगर सक्सेस चाहिए तो मुझे करना पड़ता है, ये हम सोचते हैं। अभी आप देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे करने के चलते ही मेरे को सक्सेस मिलता है, तो आप सोचिए जब भी आपको नुकसान होता है ना, कुछ गड़बड़ होता है, तो आप जानते हो कि आपके चलते ही वो गड़बड़ हुआ है। अंदर में आप जानते हो कि मैं ठीक नहीं हूं, इसलिए मेरा ठीक गड़बड़ हुआ। तो अगर सक्सेस आपका हुआ तो आप अंदर ही अंदर जानते हो कि प्रॉब्लम भी मेरा ही है, और इसको लेकर के आप दारू पीते रहो। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं ना, जो काम करना है, तो अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो आप ही का दिमाग काम करेगा ना। अभी आप देखिए, इतना दिन ब दिन, हजारों दिन से ये दिमाग आप जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ये बकवास दिमाग है मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, ये ना अचार हो गया आपका, आप अचार बन गए हैं, ये नपुंसकता का अचार हो गया आपका।
ये अचार होने के बाद आप अपना वो दिमाग को लगाएंगे, डर नहीं आएगा। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि मेरे से ही चलता है मेरा जिंदगी, मेरा दिमाग को लगाना पड़ेगा तभी मुझे सक्सेस मिलेगा। और आप कौन सा दिमाग लेके जाओगे? वो बकवास टाइप का दिमाग, जो आप जानते हैं कि कोई भी लायक नहीं है, एक भी काम करने, सालों साल से आप देख रहे हैं कि आपका दिमाग कुछ नहीं कर पाया, और आप सोचते हो कि आपका दिमाग को आप ठीक करोगे। तब मेरा स्पॉन्सर बोला कि छोड़ दो, सरेंडर करो कि तेरा दिमाग से नहीं होगा, जान लो कि हायर पावर, देखो पहले हायर पावर है और तब देखो मिरेकल क्या होगा। इतना ही बोला वो, तुम ये करो बस। तब ना हम सोच लिया कि अरे इतना सब कुछ वो बोल दिया है, अभी मेरे हाथ में क्या है? हम एक ही चीज कर सकता है, जो मेरा स्पॉन्सर बोला मैं वही करूंगा। चलो, हायर पावर है तो है, भाड़ में जाए हायर पावर कौन है, क्या है, नहीं है, कौन सा है, कैसा दिखता है, नहीं, हायर पावर स्पॉन्सर बोला है, मेरे को दिखा भी दिया तो हायर पावर है, मान के चलूंगा। जैसे ही मैं ये एटीट्यूड लिया ना, जैसे ही मेरा दिमाग में हम ये उतार दिया, मेरा चेंज शुरू। मैजिक जैसे मेरा चेंज शुरू हो गया। अब मैं बताता हूं ये चेंज कैसे होता है। आप सब लोग याद करो कि पहली बार एक मीटिंग में आकर के आपको, मैं अल्कोहलिक हूं, मैं दारूड़े हूं, मैं बेवड़ा हूं, बोलना पड़ता है। तो मैं बैठा था वहां पे, सब लोग बोल रहे हैं कि आई एम एन अल्कोहलिक, आई एम एन अल्कोहलिक। मैं तब सब सुनता ना कि मैं बेवड़ा हूं, तो मेरे को लगता कि मैं कैसे जाकर के बोलूंगा कि मैं बेवड़ा हूं, मैं अल्कोहलिक हूं, कैसे जाके बोलूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। उसको देखो ना, वो क्या क्या खोया है, अपना बीवी उसको छोड़ के चला गया, अपना बच्चा को ऐसे मारा था वो, ये मैं ऐसा नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। ये बहुत कुछ मेरा दिमाग में चल रहा था। फिर आ गया टर्न, एक एक करके टर्न आ रहा था मेरे पास आकर के, अरे मेरे को भी बोलना है। तो मैं खड़ा हो गया और मैं बोला, मैं अल्कोहलिक हूँ। और क्या हुआ, उसके बाद से मेरा दिमाग में ये आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। मेरा दिमाग मेरे को बोलता ही नहीं है कि तुम अल्कोहलिक नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं जोर से सबके सामने, मैं वो दिमाग के सामने मैं बोल दिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ। मेरा दिमाग क्या किया पता है? उस टाइम पे मैं बोलने जा रहा था कि मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरा दिमाग मेरे को बोल रहा है, अरे मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल मत मत मत। अरे यार, क्यों बोल दिया कि तुम अल्कोहलिक है? मैं बोल रहा हूं, अभी मुझे पता है ये ऐसे ही हुआ। क्यों? मेरा दिमाग वेट कर रहा था कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोले। अगर नहीं बोल करके रखता ना, तब ये आर्ग्यूमेंट मेरा दिमाग अपना यूज करते रहता, अगले बार भी बोलेगा, अरे वो लोग सब ऐसा है, वो लोग अल्कोहलिक है, तुम थोड़ी अल्कोहलिक है, नहीं है। और मैं भी हाँ हाँ हूं या नहीं हूं या नहीं हूं करके सोचते रहेगा हम, और हर बार वो आर्ग्यूमेंट मारते रहेगा मेरा दिमाग। लेकिन जैसे ही मेरा दिमाग को मैं सीधा सीधा बोला कि तुम अल्कोहलिक है, तो मेरा दिमाग चुप, कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद वो अपना आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है मुझे। अब देखो, हर कैरेक्टर डिफेक्ट को पहला क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आप मान लिया कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मेरा दिमाग से कुछ नहीं होने वाला है। सेकंड स्टेप में आप मानते हो कि हायर पावर है। थर्ड स्टेप में बोलते हो कि हायर पावर है या नहीं है, जो भी है उसका करना है, उसका विल ही मैं करूंगा, उसका इच्छा ही मैं फुलफिल करूंगा, अपना जिंदगी को उसके ऊपर निछावर कर दूंगा। जो भी होता है उसके हाथ में है। मैं एक चीज करूंगा कि मैं अपना काम नहीं चलाऊंगा, अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा। जो मुझे भगवान को जो भी मुझे लगता है कि ये भगवान का इच्छा है, मैं वही करूंगा। ये बोल दिया थर्ड स्टेप में। उसके बाद चौथा स्टेप में अपने आप को देखा कि क्या क्या मेरा प्रॉब्लम है। अब देखिए, जैसे आप अल्कोहलिक थे, आपका बहुत सारा और अलग अलग प्रॉब्लम है, और हर चीज को आपका दिमाग पकड़ के रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि जितना वो पकड़ के रखेगा, उतना वो आपको कुछ बोलते रहेगा, आपको जकड़ के रखेगा, आर्ग्यूमेंट देकर के। अरे नहीं, तुम कहाँ झूठ बोलता है, अरे बहुत लोग बहुत झूठा है, तुम्हारे जैसा नहीं है, तुमको वो कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है तेरा। ये दिमाग में चलते रहता है, अपना दिमाग में बहुत सारा कैरेक्टर डिफेक्ट्स को चलते रहता है।
हम लोग क्या करते हैं, चौथा स्टेप में हम लोग हर कैरेक्टर डिफेक्ट को पकड़ पकड़ के लिख के रखते हैं। लिखने बोलते हैं क्यों? क्योंकि नहीं लिखते ना, दिमाग में रखते तो आपका दिमाग उसको साफ कर देगा। बाद में आपको याद ही नहीं रहेगा कि हमने ये सोचा था कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट है। नहीं, लिखो। क्यों? एक बार लिख दिया तो दिमाग उसको देख रहा है, अबे यार लिख दिया इसने, पेपर पे डाल दिया, अब मैं कैसे इसको छिपाऊं? क्यों? पता है, मैं आपको एक चीज बोलूं, वो हाथ से मेरा इन्वेंट्री लिखने के बाद भी आज भी आप लोगों का कोई भी सडनली कोई किसी का शेयर सुनता हूं ना, तो मुझे याद आ जाता है, अरे यार ये तो मैं भी करता हूं, ये तो मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है और मैंने अपने इन्वेंट्री में नहीं डाला है। पता है क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उसको छुपा के रख दिया अंदर। नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हर चीज को उतार के रखेंगे पेपर में और सीधा सीधा जा करके किसी एक और आदमी को बोलेंगे आई एम एन अल्कोहलिक। सेम चीज करेंगे। हर मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट को लेकर के एक आदमी के पास जाकर के बोलूंगा और मैं बोलूंगा, बोलते बोलते मैं अपने दिमाग को बोलूंगा, सुन बे, तुम सुन ठीक से, मैं झूठा हूं। सुना तुम? मैं झूठा हूं। ये जब आप करोगे ना तो आपका दिमाग निछुड़ जाता है, अपना पूरा वीक हो जाता है। उसका आप समझिए ये ब्रह्मास्त्र है। आपका दिमाग आपको खिलाते रहेगा, खेलते रहेगा आपके साथ, जब तक आप ये काम उसके साथ नहीं करते हो। फिर आपका दिमाग ना, एक आपका दोस्त को देखेंगे तो आपका दिमाग बोलेगा, अरे याद है उसने वैसे किया था, उसने ऐसे किया था और तुमने इतना अच्छा काम किया था फिर भी उसने तुमको ऐसा किया था। या तो ये बोलेगा, या बोलेगा, अरे तेरा दोस्त बहुत अच्छा है लेकिन तुम तो पागल आदमी, उस टाइम पे जाकर के क्या क्या किया था उसको याद है? तो क्या है, ये रिलेशन को हम पहले गड़बड़ करके रखे हैं और उसको लेकर के अभी मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। अभी मेरा दिमाग को चुप कराना है तो क्या करना है, सीधा जा करके मेरा फ्रेंड के पास खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि देखो हमने जो उस टाइम पे किया था बहुत गलत किया था, उसके चलते मैं अभी इतना सफर कर रहा हूं, ऐसे तो आइंदा तो मुझे ये करना है ही नहीं। ये जब आप उसका अपना फ्रेंड को बोल रहे हो तो आपका दिमाग सुन रहा है वहां पे साइड में, और सुनते सुनते वो पतला 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 होते जाएगा। ये कौन सा दिमाग? ये गंदा वाला दिमाग। और बोलते हैं संत लोग ना, संत लोग ऐसे कर करके अपना सारा दिमाग को उखाड़ फेंकता है। बड़ा बड़ा संत लोग, निसर्गदत्ता महाराज, रमणा महर्षि, आपका कबीर हो, कोई भी हो, दिमाग को, अपना दिमाग को उखाड़ के फेंकते हैं। आप लोग बोलोगे दिमाग को निकाल दिया तो आदमी कहां बचा? मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं ना कार चला रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, सिटी में जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे आकर के ना मैं कुछ सोचने लगता हूँ, कुछ और सोचने लगता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि 4 किलोमीटर तो हम पार कर गया, सिटी के अंदर पूरा भरा हुआ सिटी है, हम कार चला करके जा रहे हैं, 4 किलोमीटर पार कर गया। मुझे याद ही नहीं है कि हम कैसे पार किया। अरे बाप रे, कितना लोग आया, किसको हम नहीं ठोका, लकीली हम किसी को नहीं ठोका। कैसे यार, मुझे याद ही नहीं है हम कैसे चला के लाए यहाँ तक। आपका टू व्हीलर के साथ होगा, आपका कार के साथ होगा, याद है आपको? ऐसे हुआ है, बहुत बार होता है। आप ये कैसे किए? आपका दिमाग कुछ और कर रहा था लेकिन आप ठीक से कैसे कार चला रहे थे, ठीक से टू व्हीलर कैसे चला रहे थे? क्योंकि आपका दिमाग के अंदर दो दिमाग होता है। एक होता है जो जिसको बोलते हैं इंट्यूटिव माइंड, और दूसरा होता है वो जो बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट माइंड। वो क्या है? अरे हिंदी में हम भूल रहे हैं। तो दो टाइप का दिमाग है। एक दिमाग है जो ना वो मंकी की तरह कूदते रहता है, उसको काटना है। वो जब आप काटोगे तब दूसरा दिमाग काम करना लगता है। सहज मन बोलते हैं उसको, सहज मन। इंट्यूटिव माइंड जो सहज मन एक होता है, और एक होता है कॉन्ट्रास्ट माइंड। वो कॉन्ट्रास्ट माइंड वो मंकी है। वो मंकी इधर उधर कूद के आपको घुमा 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 करके रखेगा, और आप जितना वो मंकी माइंड को लेकर के साथ में रखेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। अभी आप देखिए, मेरा सबसे बड़ा एनिमी है मेरा दिमाग। मेरा दिमाग को काटने का मैं हर तरीका निकालूंगा। कैसे कैसे तरीका है? मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होता है, मेरा वो मंकी कूदने वाला दिमाग को हम शांत करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सरेंडर। सरेंडर। जैसे ही हम जाकर के बोलते हैं आई एम एन अल्कोहलिक, आई एम अ लायर, मैं झूठा हूं, मैं बेवड़ा हूं,
जैसे ही आप जाकर के बोलते हैं ना, आपका जैसे ही ये सरेंडर करते हैं तो आपका दिमाग छोटा होता है। तीसरा, श्रवण। श्रवण यानी अच्छा वो ये लोगों का जो गुरु लोगों का बात सुनना, गीता पढ़ना, श्रवण मनन ये। और सेवा। सेवा कैसा सेवा? ऐसे नहीं कि किसी को अच्छा काम किया, क्यों? क्योंकि वो आकर के वापस आपको शाबाशी देगा, नहीं। ऐसा काम, ऐसा सेवा करो जिसमें वापस कोई आकर के तुमको थैंक यू बोल ही नहीं सकता है, और ऐसे ही काम करते रहो। प्रेयर करो किसी और के लिए, ठीक है? एक गाड़ी चला रहा है, मर्सिडीज चला करके जा रहा है एक आदमी, आप उसके लिए एक प्रेयर डाल दो, भगवान ये आदमी रात को शायद सोता नहीं होगा, इसको अच्छा से नींद दो आज। आप ये करके देखो, आपका वो जो मंकी वाला दिमाग है ना, वो छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और आपका सहज मन काम करने लगता है ना। बहुत लोग पूछते रहता है स्टेप 3 में, अरे भगवान का आवाज कब सुनाई देगा, कैसे सुनाई देगा? मैं बोलता हूं बकवास बंद करो, मुंह बंद करो, अभी मत पूछो ये क्वेश्चन। आप स्टेप 4, 5, 6, 7, 8, 9 करो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सहज मन इतना तगड़ा हो जाता है तब तक कि वो आपको सब कुछ बताते रहेगा। सहज मन कैसे काम करता है? मेरा स्पॉन्सर मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझाया। वो मुझे बोला कि तुमको मैं ना, मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, यानी कुछ प्रॉब्लम रहने से ना मुझे बहुत आइडिया आता है। तो मैं बोला था एक बार स्पॉन्सर को, स्पॉन्सर बोला कि हाँ तुमको याद है ना, तुमको बहुत सारा अच्छा अच्छा आइडिया आता है। तो मान लो तुम एक प्रॉब्लम के सामने तुम लोग खड़े हो, और 3 लोग खड़े हो, वो प्रॉब्लम आता है और तुमको दिमाग में कुछ आइडिया आता है और तुम बोलते हो कि अरे ये कर सकते हैं। सब लोग बोलेगा अरे वाह शाबाश, क्या आइडिया है तुम्हारा, अरे तुम कैसे कैसे आइडिया लाते हो यार। और मेरा ना छाती बड़ा हो जाता है, अरे मैंने लाया आइडिया। फिर दूसरा एक आदमी बोलता है कि अरे शाबाश, तुम एक आइडिया बनाया ना, तो दूसरा आइडिया दो 3 आइडिया और दे दे, बना दे, अभी बना के देना मेरे को। तो हम बोलेगा अभी चुप ना, रुकना बे। तो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ही तो बनाया, अभी और 2-3 बना लेना, क्या है, बना करके दे दे, हम लोग तो भूखे हैं, हम लोग तो भिखारी है, तुम तो अच्छा अच्छा आइडिया बनाता है, बना के दो। तो फिर हम बोलते हैं कि अरे नहीं यार, आइडिया मेरा नहीं है, वो आता है मेरे दिमाग में। फिर वो पूछता है कि अरे नहीं, ये शाबाश तुम्हारा आइडिया है या कोई और देता है तुमको? फिर हम बोलते हैं कि नहीं यार, कोई और से ही आता है। तब से मैं जान गया हूं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। अरे भगवान अगर मेरा दिमाग में वो डाले जा रहा है और कोई भी एक दिन वो रोक देगा तो मैं क्या करूंगा? वो होता है सहज मन। सहज मन से भगवान बात करता है। तो आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस का स्टेप 1 टू स्टेप 9 आप करो, एक बार करो अच्छी तरह से, पूरा दिल खोल के करो। और आप क्या करोगे पता है? वो करके आपका दिमाग के ऊपर आप ऐसा जंग छेड़ देंगे कि उससे कुछ नहीं कर पाएगा, वो चुप हो जाएगा, वो बकवास वाला दिमाग, और आपका सहज मन काम करने लगेगा। उसके बाद आप स्टेप 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12 जिंदगी भर करो। आप देखो कि आप संत आदमी जैसे बन जाओगे। संत आदमी जैसे क्यों? आपसे, आपके इर्द गिर्द में आपको पता भी नहीं रहेगा और सब लोगों का अच्छा होते रहेगा। आप पेज 164, बिग बुक का पेज 164 को पढ़िए, वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है, अगर तुम अपना रिश्ता भगवान के साथ, अपना हायर पावर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करके रखोगे तो सिर्फ तुम ही के लिए नहीं, अनगिनत लोगों का जिंदगी सुधर जाएगा, अनगिनत आदमियों का जिंदगी सुधर जाएगा। ये हिंदी में हम पढ़ा नहीं है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, आप ये पढ़िए। पेज 164, अ विजन फॉर यू, उसमें लिखा है अगर आप अपना हायर पावर के साथ रिश्ता बनाए रखते हैं तो सिर्फ आपके लिए अच्छा चीज नहीं होगा, अनगिनत लोगों के लिए अच्छा होगा, सिर्फ आपका रिश्ता बना के रखने से हायर पावर से। आप देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा लोगों का कितना फायदा हो रहा है। और उसके बाद आपको कोई डर रहेगा? क्यों डर नहीं रहेगा पता है? क्योंकि आप जानते हो आप अपना दिमाग को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, इस्तेमाल करना ही नहीं है, वो बकवास दिमाग को इस्तेमाल करना ही नहीं है। जब भगवान ही करने लगेगा सब कुछ, जब आपका दिमाग बड़बड़ करना बंद करेगा ना, तब तो आपका सहज मन से ऐसा आइडिया आएगा, ऐसा आइडिया आएगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, ये मैं देख चुका हूँ अपना लाइफ में।
और अब ना मैं अभी आज का दिन में ना क्या बोलता हूँ, भगवान मुझे अल्कोहलिक बनाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों? क्योंकि ये जो मुझे एक रास्ता, आध्यात्मिक रास्ता पे डाल दिया ना ये अल्कोहलिक एनोनिमस, और मेरा ये डिजीज, अल्कोहलिज्म का डिजीज, बेवड़ा वाला डिजीज क्या करता है पता है? अगर मैं अपना आध्यात्मिकता के पीछे भागने वाला काम अगर मैं छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो पीछे से कुत्ता जैसे मुझे काटने लगता है अल्कोहलिज्म। फिर दिमाग में वो सब चलने लगता है, ऐसे वैसे, अरे नहीं मीटिंग छोड़ दो, आज भी छोड़ दो, कल भी छोड़ दो, क्या जरूरत है। उसके बाद हल्का हल्का देखेंगे कि आपके सब लोग इरिटेशन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम इरिटेशन में आ गया, तो मुझे छोड़ता ही नहीं है, अकेला छोड़ता ही नहीं है वो। तुम अपना आध्यात्मिकता के पीछे भागते रहो, तुम अगर रुक जाएगा तो हम काट देगा, बोलता है मेरा अल्कोहलिज्म। और इससे फायदा क्या हो रहा है, मेरा बढ़ोतरी होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। मेरा दिमाग, वो बात करने वाला दिमाग, हम अभी ना 3 मिनट 4 मिनट बिना कुछ सोचे रह सकते हैं, आसान हो रहा है। और सोचने का जरूरत भी नहीं होता है, काम चलते रहता है। मुझे मैं ना कोई चीज भूलते रहता हूँ, ऑफिस जाते समय कुछ चीज भूलते रहता हूँ, लेकिन आजकल भूलता नहीं हूँ। पता है क्यों? अभी भी वैसे ही चलता है, लेकिन मैं ऑफिस आते समय मेरा नजर ऑटोमेटिकली वो चीज पे चले जाता है जो मुझे लेके जाना है। मुझे सोचना नहीं पड़ता है, याद नहीं रखना पड़ता है कि मुझे ये लेके जाना है, लेके जाना है, लेके जाना है। अजीब अजीब चीज होता है ऐसे। अरे मेरा पंच कार्ड, हम सोचना नहीं है, मेरे को टेंशन ही नहीं रहता है कि कुछ सोचना है। क्यों? क्योंकि मेरा नजर इधर उधर फेंकते रहता है, तो मैं सडनली दिख जाता है, जो जो चीज मुझे ले जाना है सब कुछ दिख जाते हैं, ऑटोमेटिकली दिख जाते हैं। अजीब है। मैं बोलता हूँ आपका हायर पावर ऐसा काम करने लगेगा कि आपका अल्कोहलिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आपका दिमाग को इतना आप बकवास करके रखा है, वो काम कर ही नहीं सकता है। उल्टा आपका हायर पावर काम करेगा आपके लिए। उसके बाद आप देखिए अपना सहज मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप इससे निकल के आते हैं। आजकल मुझे डर ही नहीं लगता है। क्यों? कब? जब मुझे ये सब याद रहता है तब मुझे डर लगता नहीं है। जब मुझे कोई इच्छा हो जाता है ना, मुझे ये चाहिए, अरे ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, मुझे चाहिए, तब जा करके डर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सोचने लगता हूँ कि अरे मुझे लाना है पैसा, मुझे लाना है पैसा, मैं कैसे लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो हायर पावर को। तुम वैसे भी पहले भी नहीं करता था, अभी भी करने का जरूरत नहीं है, बस तुमको वो भ्रम है, और डर भ्रम जैसा आते रहता है। तो भाइयों, मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, आप जब तक अपना दिमाग को सरेंडर नहीं करते हो तब तक आप रिकवरी पे आना बहुत मुश्किल है। तब तक क्या करना पड़ेगा आपको? हर दिन मीटिंग में आना पड़ेगा, हर दिन सुबह सुबह प्रेयर करना पड़ेगा, हर दिन रात को ये करना पड़ेगा, हर दिन 4 लोगों से बात करना पड़ेगा, डेली करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप ठीक रहेंगे। लेकिन मुझे उतना सब कुछ नहीं करना पड़ता अभी। क्यों? क्योंकि मैंने सरेंडर कर लिया है, आध्यात्मिक रास्ता का पकड़ चुका हूं मैं, और लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ आप लोग फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगाना ही नहीं है, हायर पावर पे छोड़ देना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक इन योर फेलोशिप।